नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, एक स्टॉक्स जिसके टेक्निकल चार्ट पर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। टेक्निकल चार्ट के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझेंगे, उसके ब्रेकआउट लेवल को भी समझेंगे, वो वीकली शेयर के लिए, ठीक है, सप्ताह का शेयर के लिए, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से, आपका समय बर्बाद ना करूँ, क्योंकि कुछ देर के बाद मार्केट ओपन हो जाएगा। 8:50 अभी टाइम हो रहा है, कुछ देर बाद मार्केट ओपन हो जाएगा। तो मैं पहले बता दूं, उसका नाम है स्टर्लिंग टूल्स, स्टर्लिंग एंड विल्सन नहीं, बल्कि स्टर्लिंग टूल्स, ठीक है। इसके डेली के चार्ट को हम लोग थोड़ा सा टेक्निकली समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर रखा है। तो इसका मतलब क्या है, ये फ्राइडे को इसने ब्रेकआउट किया था स्टर्लिंग टूल्स ने, है ना, और 7 से 8% की तेजी हुई थी और इसने ज़बरदस्त ब्रेकआउट किया था एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में। तो आपको ध्यान रखना है कि वॉल्यूम तो था ही डाउनफॉल वाला, यहाँ क्या था वॉल्यूम, डाउनफॉल वाला वॉल्यूम था। उस डाउनफॉल वाले वॉल्यूम को इसने क्या किया, ब्रेकआउट कर दिया। कहाँ कर दिया ब्रेकआउट, ऊपर की तरफ में कर दिया, ओके। और उसके बाद क्या किया, क्लोज भी कर गया, है ना, ब्रेकआउट करने के बाद क्लोज भी कर गया। तो हमें एक चीज़ मिल गया कि वो ब्रेकआउट हो गया और क्लोजिंग भी हो गया। अब देखिए, इसको ध्यान से हम थोड़ा सा एक और लाइन ड्रॉ करते हैं इसमें, ऐसे करके, ठीक है। इसको ऐसे ले लेते हैं, आप चाहे ऐसे ड्रॉ करें, कोई दिक्कत नहीं, और चाहे तो आप ये रेजिस्टेंस एरिया, ये रेजिस्टेंस एरिया, इसी तरह से इसको आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ सपोर्ट बनाओगे। तो आपको दो तरह के ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न दो ट्रेंड लाइन के बीच में, और एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो कि एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और एक ट्रेंड लाइन का स्लोप है डाउन साइड का, उसको इसने ब्रेकआउट किया। नहीं, दो ट्रायंगल पैटर्न का इसने ब्रेकआउट करता हुआ यहाँ पे नजर आया। दो ट्रायंगल पैटर्न बनाया था, एक्चुअली ब्रेकआउट तो हो चुका है, और कोई भी एक ट्रायंगल पैटर्न को पकड़ेंगे तो रिजल्ट आपको सेम मिल रहा है। हमें यहाँ पे देखना है सबसे बढ़िया कि आपको वॉल्यूम देखिए कितना जबरदस्त निकल के आया। इतना वॉल्यूम इसको लास्ट जून में आया था, जो शुरुआत में, उसके बाद ही अब आया है जुलाई के लगभग खत्म होने वाला है। 20 तारीख, आज 21 तारीख हो चुका है, तो अब समझिए लास्ट फ्राइडे को आया से ज़्यादा वॉल्यूम, सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो हमें वॉल्यूम ब्रेकआउट भी हो गया। अब यहाँ पे ये कुछ जो रेजिस्टेंस पॉइंट थे, उस रेजिस्टेंस पॉइंट को देखिए, यहाँ पे मैं बाय और सेल वाला बात नहीं करूँगा, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करूँगा, ठीक है। तो अब ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये जो ऊपर चला गया है, तो यहाँ से क्या संभावना बनता है कि ये स्टॉक्स, पहले मैं कुछ मूविंग एवरेज आपको दिखा दूं। जैसे ये 5 डे का मूविंग एवरेज है, जाहिर सी बात है उसके ऊपर ये क्लोज कर रहा होगा। उसके बाद 9 का है, उसके ऊपर क्लोज कर रहा है। 30 का है, उसके ऊपर भी क्लोज कर रहा होगा। 50 का है, उसके ऊपर भी क्लोज कर रहा होगा। 200 EMA का है, जिसके ऊपर अभी वो नहीं गया, 200 वाला ऊपर में बैठा है, जिसका भाव है 394 के आसपास में। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गया कि सारे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज तो है, लेकिन सिर्फ एक मूविंग एवरेज है जिसके ऊपर वो सस्टेन नहीं किया है, टच नहीं किया, और वो है इसका हर्डल। देखिए, ये रेजिस्टेंस एरिया था, वहीं से ये गिरा था, उसी के आसपास में 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो अब अगर आपके दिमाग में एक सवाल मैं पूछूंगा कि क्या आपको ये समझ में आ रहा है ना कि ये जो 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये रेजिस्टेंस है ना। यानी अब अगर ये जाने की कोशिश भी करेगा तो अपने अगले रेजिस्टेंस एरिया की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। क्लियर है ना, ओके। अच्छा, एक तो अब जो रेजिस्टेंस एरिया है उसका प्राइस तो आपको यहाँ पे दिख रहा है। मैं यहाँ पे बिल्कुल बाय सेल की बात ही नहीं करूंगा यूट्यूब का कम्युनिटी गाइडलाइन के हिसाब से, बस आपको इशारे में सब समझ जाना है। तो यहाँ पे एक ये 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस आ गया, यानी कि स्टॉक्स अगर निकलता है तो अपने रेजिस्टेंस एरिया को क्लेम करने जा सकता है। नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन क्या हो सकता है कि ये ऊपर ना जाए। नंबर 2 कंडीशन क्या हो सकता है, ये ऊपर ना जाए। चूंकि लास्ट फ्राइडे को इसमें मूवमेंट आया, तो हो सकता है ये ऊपर गया है, तो इस तरह से ये नीचे की तरफ में फॉल करके इस वापस ट्रेंड लाइन के पास आने की कोशिश करे, है ना, वापस से इस ट्रेंड लाइन के पास आने की कोशिश करे। तो यहाँ पर ये एक क्या बना लेगा, ये एक सपोर्ट क्रिएट कर लेगा। क्यों, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन पहले रेजिस्टेंस था, अब वो ट्रेंड लाइन यहाँ क्या बना लेगा, सपोर्ट। ये ट्रेंड लाइन बना लेगा सपोर्ट। क्लियर है। अब मान लेते हैं कि ये जो सपोर्ट बन गया, यानी कि ये बॉल इस तरह से, बॉल जो है ऊपर की तरफ गया है। अब ये बॉल ऊपर की तरफ गया तो बॉल तो नीचे गिरेगा, तो फिर बॉल जब नीचे गिरेगा तो फिर यहाँ से बॉल बाउंस करेगा, है ना। तो धरती पे जब बॉल पटक ऊपर जाता है, फेंकते हैं ऊपर, तो नीचे आता है, धरती पे टकराता है और फिर बाउंस करता है। तो उस तरह से ये धरती पे टकरा रहा है, तो ये एरिया क्या कहलाएगा, ये एरिया कहलाएगा बाउंस बैक पॉइंट, है ना,
बाउंस बैक, यानी यहाँ से उछल सकता है। अब जो समझदार आदमी होंगे वो क्या करेंगे, इस बाउंस बैक पॉइंट को पकड़ लेंगे कि अरे भाई यहाँ पे भी तो मामला जम रहा है, तो ये प्राइस नोट हो गया, ठीक है, प्राइस ये नोट हो गया, समझते जाइए। यानी अब हमें समझ में आ रहा है कि जो हमारा रेंज निकाल के ये आ रहा है, ये रेंज ऊपर से लेके जो अपने हायर जोन है जो फ्राइडे का और जो ये पुल बैक रैली, ये दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेंज बन गया। ये रेंज हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट रेंज बन गया, यानी कि इस रेंज के बीच में आपको एक काम करना मौका मिल सकता है, और वो मौका क्या हो सकता है, तो मौका रैली में इन करने का हो सकता है। ये जो एरिया है, तो वो एरिया नोट कर लीजिए। यहाँ पे एरिया का क्या आ रहा है, तो 370 टू 382 है ना, 370 टू 382 ये रेंज है, वो रेंज है जिसके बीच में आपको स्टॉक्स ये मौका दे सकता है इस बाउंस बैक रैली को गेन करने का। क्लियर है ना। और ये ऊपर वाला एरिया 382 के आसपास का है, तो यहाँ से ये ब्रेकआउट कर सकता है। एक्चुअली वो है 380 के ही आसपास का, 381 82 है, तो यहाँ पर से ये एक नया ब्रेकआउट कर सकता है। तो यहाँ पर एंट्री, यहाँ पर से बाउंस बैक वाला काम होगा। अगर नीचे आ जाता है तो फिर फ्रेश आपका यहाँ पर ब्रेकआउट होगा, और देन हम अपने रेजिस्टेंस एरिया इसके आसपास में ये स्टॉक पहुंच सकता है। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है ना। उस कंडीशन में नीचे के डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं कि अगर ये हम यहाँ पर बाउंस बैक पॉइंट देता है और यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट देता है, यानी कि ये आपको समझना होगा। मैं एंट्री एग्जिट की बात नहीं करूंगा, मैं पहले बोल रहा हूँ यूट्यूब का कम्युनिटी गाइडलाइन है बहुत स्ट्रिक्ट है। तो आपको ये समझना है कि जब आपका यहाँ पे ब्रेकआउट पर काम हो रहा है और जब पुल बैक पे आपने काम किया, तो आपको नीचे का फॉल का भी ध्यान रखना है, यानी कि आपको स्टॉप लॉस का भी ध्यान रख के चलना पड़ेगा, एसएल का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में एसएल क्या होगा, उस कंडीशन में एक्चुअली जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है वो फिलहाल ये ट्रेन लाइन का सपोर्ट आ रहा है, जो कि 355 के आसपास का, ये दिस इज सपोर्ट एरिया नीचे की तरफ में है ना। ये क्या है, नीचे की तरफ में सपोर्ट एरिया, ये सपोर्ट एरिया होगा। तो ये जो सपोर्ट एरिया है नीचे, ये इंपॉर्टेंट एसएल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट एसएल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा इंपॉर्टेंट एसएल हो गया 355, ठीक है, क्योंकि ये नीचे का सपोर्ट है, यहाँ इसको तोड़ने के बाद ही ये फॉल कर सकता है। तो ऊपर के एरिया आपको मिल गया, ये दो एरिया आपको, ये दो एरिया पे फोकस है। पहला बाउंस बैक वाला पॉइंट, दूसरा ब्रेकआउट वाला पॉइंट। अगर पहले ब्रेकआउट हो जाता है इन केस है ना, पहले ही ये ऊपर आ गया, ब्रेकआउट कर गया, 383 के ऊपर चला जाता है, और देन नीचे आ सकता है, देन नीचे आ सकता है। तो इस एरिया पर जो ये बाउंस बैक वाला पॉइंट है, वहां पे फिर क्या होगा, आप चाहें तो क्वांटिटी को फिर उसमें समझ रहे ऐड हुआ जा सकता है, क्योंकि ये यहाँ से फिर बाउंस बैक बनेगा। स्टॉप लॉस यही रहेगा स्ट्रिक्ट एसएल, और हमारा नेक्स्ट टारगेट 200 डीएमए। अगर ये 200 डीएमए के ऊपर सस्टेन करता है, देन आपको ऊपर का जो अगला रेजिस्टेंस है उसके आसपास जाने की कोशिश करेगा, जो कि सामने में चार्ट पे दिखेगा आपको। जो अगला रेजिस्टेंस एरिया है वो बन रहा है आपका यहाँ, ये है आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। वहां तक ये फिर पहुंचने का कोशिश कर सकता है, ये है नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया। ये मैं इसको कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक फिर वो आने का कोशिश कर, इसका कितना आ रहा है, 430 के आसपास का है। तो आपको ये समझ में आ गया। अब देखिए, अगर आपको ये देखना है मतलब MACD वगैरह इंडिकेटर, तो वो दिखा देता हूँ। MACD यहाँ पे फर्स्ट टाइम में आपको देखिए क्रॉस ओवर करने का, अभी चिपका हुआ है, क्रॉस ओवर नहीं किया, लेकिन पॉजिटिव है और वो बिल्कुल क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए किस तरह से ये क्रॉस करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। RSI देखिए शानदार, अपने मीडियन पॉइंट जो है 50 के ऊपर से ही ये बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा एक RSI स्ट्रैटेजी है 50 mg वाला, उसको आपने देखा होगा, तो उससे ये समझ में आ गया कि ये काफी बुलिश है। तो आपको मैंने टेक्निकल चार्ट पे भी दिखा दिया, इंडिकेटर वाले चार्ट पे भी मैंने आपको दिखा दिया इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, रेजिस्टेंस एरिया, बाउंस बैक पॉइंट और इंपॉर्टेंट एसएल, ठीक है। तो उम्मीद है ये सप्ताह का शेयर पसंद आया होगा। पसंद आया तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, फीडबैक करें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी मेरा व्हाट्सअप नंबर है, देखिए 8709652195। अभी मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है स्ट्राइक वगैरह कारण, तो मैं खुलकर कुछ भी बात नहीं कर सकता हूँ। इसके वजह से थोड़ा सा आराम से सोच के वीडियो बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।